लास्ट टाइम हमने 6.5 के वर्ड प्रॉब्लम्स देखे थे। आज हम एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 के वर्ड प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, पूछा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन एन एलिप्स। एक एलिप्स है, कुछ ऐसा एलिप्स है, राइट। उसमें क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल फाइंड इंस्क्राइब करना है। आपको ये पता है ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है, राइट। तो मैं इसको ले रहा हूँ ए, 11th स्टैंडर्ड का है ये कंसेप्ट, ये है बी, राइट। सो अब मुझे एक ट्राइंगल इंस्क्राइब करना है। कुछ ऐसे, राइट। मैक्सिमम एरिया। सब अब मैं क्या करूँगा, पैरामीट्रिक फॉर्म लिखूंगा यहाँ पर। मैं सपोज कर रहा हूँ ये है ए, ये है पी और ये क्यू, वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल। और पी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये होता है ए कॉस थीटा और ये होगा बी साइन थीटा। ये फिजिक्स का कंसेप्ट है। तो अगर आपको पता ना चल रहा हो तो आपको याद रखना पड़ेगा। और ये सिमिलरली इसका मिरर इमेज है, तो ये ए कॉस थीटा और माइनस बी साइन थीटा, राइट। बस इसी के साथ मैं यहाँ पर लिखूंगा और ये पॉइंट है एम, राइट। एम है तो मेरे पास ए एम डिस्टेंस हो जाएगा ए माइनस ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और मेरा पी क्यू डिस्टेंस हो जाएगा 2b साइन थीटा, राइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू तो हो जाएगा हाफ ऑफ ए एम इंटू पी क्यू, राइट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, राइट। तो अब ए एम और पी क्यू की वैल्यू डाल दूंगा तो हो जाएगा ए माइनस ए कॉस थीटा और पी क्यू तो हो जाएगा 2b साइन थीटा। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, मैं ए को कॉमन ले रहा हूँ, हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। बस यही तो हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव करने के बाद मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ क्या होने वाला है। ये मेरा फंक्शन फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, उसको 0 से यहाँ पर कंपेयर किया है। उसके बाद मैंने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है और कॉस थीटा 0 नहीं हो सकता, कॉस थीटा 1 नहीं हो सकता क्योंकि थीटा इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि और वो 0 पॉसिबल ही नहीं है। तो बस मुझे -1/2 वैल्यू मिल रही है, तो उसको मैंने एफ डबल डैश थीटा में डाल दिया है, तो वो मुझे स्मॉलर देन 0 की वैल्यू मिल रही है। आप पूरे सबको देख लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आपको रख दूंगा तो आप देख लेना, राइट। उसको मैंने जो मुझे ये थीटा मिला ना उसको मैंने मैक्सिमम कर दिया प्रूफ यहाँ से एफ डबल डैश विच इज स्मॉलर देन 0। उसके बाद मैंने थीटा को फर्स्ट क्वेश्चन में डाल दिया, थीट मतलब फंक्शन में डाल दिया, तो मुझे वैल्यू मिल गई, राइट। बस ये सब रिजॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इन 3 2 1। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सम है। अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स open at the top is to be made constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube। डेप्थ को मैं हाइट बोल सकता हूँ, सो हाइट h is equals to 2 meter।
और वॉल्यूम ऑफ टैंक, राइट। और उससे बोला हुआ है, मैं सपोज कर रहा हूँ, लेट लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स एंड विड्थ इज इक्वल्स टू वाई, राइट। वॉल्यूम ऑफ टैंक हो जाएगा जो होता है एक्स वाई एच, तो हो जाएगा 2xy, क्योंकि हाइट हमें 1 2 दे रखी है। तो मैं y को, और यहाँ पर दिया है वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब, सो 8 इज इक्वल्स टू 2xy। इसमें मैं y को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो हो जाएगा 4/x, राइट। इसके बाद मुझे एरिया को मैक्सिमाइज करना है, मीटर्स फॉर द बे, व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट, सो मुझे एरिया फाइंड आउट करना है पहले तो एरिया हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 4 मीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एरिया ऑफ 4 साइड्स, क्योंकि रेक्टेंगल है तो 4 साइड्स होगी, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2x प्लस 2y, तो हो जाएगा 4 इंटू x प्लस वाई। अब मैं y की वैल्यू यहाँ से प्लेस कर दूंगा, राइट। 4 इंटू x प्लस 4/x मीटर स्क्वायर, ये मेरा एरिया हो जाएगा। अब टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इक्वल्स टू 4 इंटू 70 प्लस 4 इंटू x प्लस 4/x इंटू 45, राइट, इज इक्वल्स टू, क्योंकि 4 ये बेस का है और 45 है साइड का, राइट। तो मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 4/x, ये आ जाएगा, वही हमारा फंक्शन है। फंक्शन थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, 280 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 4/x। बस, चलिए ये सम भी सॉल्व होने के कगार पर आ चुका है। मैं आपको नीचे सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ तक फंक्शन फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद मैंने एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया, उसको 0 से कंपेयर किया और x की 2 वैल्यू मिली, और x नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि साइड है, लेंथ है, राइट। तो बस इसके बाद मैंने एफ डबल डैश एक्स में डाल दिया, जो कि मुझे ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे रहा है। सो कॉस्ट विल बी मिनिमम, राइट, एट x इज इक्वल्स टू 2। तो मैंने x इज इक्वल्स टू 2 फंक्शन में वैल्यू डाल दी, तो मुझे मिनिमम कॉस्ट 1000 रुपीज़ मिल गई, राइट। बस ये सब रिसॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3 2 1। द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज k। पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज k हमें बोला हुआ है। मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल बात सिखाना चाहता हूँ। यह एक सर्कल प्लस यह एक स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू के। पेरीमीटर दिया हुआ है, मैं इसको x सपोज कर रहा हूँ साइड को, और यहाँ पर है ये रेडियस, राइट। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल यह 2πr प्लस 4x इज इक्वल्स टू के। मैं x को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, हो जाएगा k माइनस 2πr/4, राइट। अब मुझे क्या करना है, प्रूव दैट द सम ऑफ एरिया इज दिस, तो मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया इज इक्वल्स टू πr² प्लस x²। एरिया इज इक्वल्स टू πr², और मैं x की वैल्यू यहाँ से डाल रहा हूँ ऊपर से, हो जाएगा k माइनस 2πr/4 का होल स्क्वायर, राइट। तो बस इसका को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/16 इंटू
के स्क्वायर प्लस 4 पाई आर के, सॉरी यहाँ पर माइनस है, प्लस 4, सॉरी फ्रेंड मैं नीचे लिख रहा हूँ, प्लस 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, राइट। बस ये हमारा एरिया है, इसको मैं फंक्शन बोल सकता हूँ r के रिस्पेक्ट में, प्लस 1/16 इंटू के स्क्वायर माइनस 4 पाई r के प्लस 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर। बस ये हमारा फंक्शन हमें मिल चुका है। आगे का सम मैं आपको सॉल्यूशन में दिखा रहा हूँ। ये फंक्शन मुझे मिल चुका है। उसके बाद मैंने एफ डैश आर फाइंड आउट किया, एफ डैश आर को 0 से कंपेयर किया, जिससे मुझे आर की 2 वैल्यूज मिल जाएगी। आर की यहाँ पर वैल्यू मिल गई है मुझे। आर की वैल्यू मिलने के बाद मैंने एफ डैश आर में वैल्यू डाल दी, जो कि मुझे ग्रेटर देन 0 दे रहा है, राइट। बस सो एफ ऑफ आर इज मिनिमम, फंक्शन आर इज मिनिमम, राइट, when r is equals to k by k upon 8 plus 2 पाई। बस मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब, तो मुझे तो r की वैल्यू मैंने x के इक्वेशन में डाल दी, यहाँ से, ये है ना, राइट। उससे मुझे x की वैल्यू भी मिल गई। इसी के साथ मेरा ये सम रिजॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3, 2, 1। A window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening। विंडो ऑफ अ रेक्टेंगल है एक मेरे पास, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये एक रेक्टेंगल है, राइट। अब मैंने सेमी सर्कल इस पर माउंट किया है, आप समझ लेना, एक सेमी सर्कल है, इसको मैंने सरमाउंट किया है। मैं इस पूरी साइड को 2x सपोज कर रहा हूँ और इस पूरी साइड को 2y सपोज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x, राइट। बस इतना ही आपको समझना था। और अब तो सम के साथ टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो सो पेरीमीटर मतलब मुझे ये वाला, ये पूरा सेमी सर्कल और रेक्टेंगल का पेरीमीटर, तो सेमी सर्कल हो जाएगा पाई एक्स, क्योंकि पूरा सर्कल होता है 2 पाई आर और यहाँ पर है एक्स, तो 2 पाई एक्स होगा, बट हाफ है तो पाई एक्स ही होगा, राइट। पाई एक्स प्लस 2 into x plus y is equals to पेरीमीटर। पाई एक्स प्लस 2 into 2x प्लस 2y, पेरीमीटर में 10 दिया हुआ है, इससे मैं x y को सब्जेक्ट बनाऊंगा इसमें, तो हो जाएगा 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स बाय 2, राइट। अब मुझे क्या करना है, फाइंड डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट फ्रॉम द होल ओपनिंग, मतलब मुझे एरिया मैक्सिमम चाहिए। ये मैक्सिमम लाइट मतलब एरिया मैक्सिमम करना है मुझे, तो एरिया इज इक्वल्स टू 2xy प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाय 2। पूरा एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, बट हाफ सर्कल है तो पाई एक्स स्क्वायर बाय 2, राइट। एरिया इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू मुझे ऊपर से देख कर मैं डाल दूंगा, 2x माइनस पाई एक्स बाय 2 प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाय 2। बस ये है, यही है मेरा एफ ऑफ एक्स फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स मुझे मिल जाएगा 10x माइनस पाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाय 2, राइट। अब मुझे फंक्शन मिल चुका है, इसको मैं अब सॉल्यूशन में दिखाने वाला हूँ। अब देख लीजिए, एफ डैश एक्स को
इसके बाद एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया, उसको एफ डैश एक्स को 0 से कंपेयर किया, जो मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई, राइट। अब एफ डबल डैश एक्स में वो वैल्यू मैंने प्लेस कर दी जो मुझे स्मॉलर देन 0 की वैल्यू दे रहा है, विच इज़ नेगेटिव। सो फंक्शन इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू 10/4 पाई प्लस 4। बस इसी से मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। y की वैल्यू मुझे मिल गई 10/पाई+4। आप फिक्र मत कीजिए, आपका ये PDF में अपलोड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, 12th नंबर का सम, काफ़ी बार पूछा गया है। अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ अ ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस a एंड b फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। मैं आपको समझाने वाला हूँ ये क्या बोल रहे हैं। यह एक ट्राइंगल है, ये इस साइड, राइट। अब हमें क्या करना है, मैं सपोज कर रहा हूँ ये ट्राइंगल ABC और ये है PQR, राइट। अब मैं क्या करूँगा, ये क्वेश्चन नहीं, ये तो कम से कम 2 से 3 पेज का है, पर मैं आपको बहुत इजी वे में समझाने वाला हूँ। आप देखिए मैं क्या करूँगा, इन ट्राइंगल PQC मैं लूँगा साइन थीटा। ये इन दोनों को थीटा सपोज कर रहा हूँ, साइन थीटा। मुझे कुछ भी करके हाइपोटेनियस का मैक्सिमम करना है। आपको पता चल रहा है मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, मैं PC और AP को फाइंड आउट कर दूंगा, राइट। तो साइन थीटा हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपो, तो PQ/PC, और PC है मेरा, मुझे PC चाहिए, तो PQ अपॉन साइन थीटा, राइट। पर ये मेरा, मैं इसको सपोज कर रहा हूँ B, इसको B, इसको A और इसको A, राइट, ये पूरी लेंथ को, ओके। तो बस मेरा PC की वैल्यू आ जाएगी B/sin थीटा, और अब मैं इन ट्राइंगल APR मैं लूँगा कॉस थीटा को, कि कॉस थीटा मुझे A की वैल्यू किससे रिलेटेड होगा, इसीलिए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो RP/AP, तो AP की वैल्यू हो जाएगी A/कॉस थीटा। अब जैसा कि मुझे वैल्यू मिल चुकी है AP और PC की, तो मुझे AC की वैल्यू यहाँ पर मिलने वाली है। AC इज इक्वल्स टू AP प्लस PC, तो हो जाएगा A/कॉस थीटा प्लस B/साइन थीटा। AC हमारा हाइपोटेनियस है, 1/कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और 1/साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, राइट। तो मुझे फंक्शन मिल चुका है f ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू A सेक थीटा प्लस B कोसेक थीटा, राइट। अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। मैंने फंक्शन फाइंड आउट किया एफ डैश थीटा किया, एफ डैश थीटा को 0 से कंपेयर कर लिया। उसके बाद मैंने वैल्यू फाइंड आउट की टेन थीटा की, उसको मैंने एफ डबल डैश थीटा में प्लेस कर दिया, जो मुझे ग्रेटर देन 0 की वैल्यू दे रहा है, ग्रेटर देन 0 की वैल्यू दे रहा है। सो फंक्शन इज लोकल मिनिमम एट टेन थीटा इज इक्वल टू B/A1 तो AC मुझे मिल जाएगा। ट्राइंगुलर मेथड से सेक थीटा होता है √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा होता है 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
उसके बाद टेन थीटा की मैंने वैल्यू फाइंड प्लेस कर दी, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया यहाँ पर दो स्टेप्स पे। उसको फाइंड आउट करने के बाद मुझे ए सी की वैल्यू कुछ ऐसी मिल गई। बस यही तो मुझे प्रूव करना था यहाँ पर, देखिए राइट। अब देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी, अब देख लेना। पहले चलते हैं नेक्स्ट सम पर। शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। मुझे स्फीयर में इंस्क्राइब करना है। ये राइट सर्कुलर कोन, सॉरी फ्रेंड, आपको दिखाई नहीं देगा ये वाला। सॉरी, ये भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये सर्कल है, उसमें मैं कोन इंस्क्राइब कर रहा हूँ, राइट। अब मैं क्या करूँगा, ये है सर सेंटर ऑफ सर्कल, ये है रेडियस, ये भी है रेडियस, और ये है हाइट ऑफ कोन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये है रेडियस ऑफ कोन, कैपिटल आर। तो मुझे क्या दिया है, मैक्सिमम, मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इन ट्रायंगल, मैं इसका पॉइंट्स पहले दे रहा हूँ यहाँ पर, ये है ओ सेंटर, ये है डी सी, ये ट्राय कोन ए बी सी और सेंटर डी, राइट। मैं इन ट्रायंगल ओ डी सी देख रहा हूँ, तो हो जाएगा ये पूरा डिस्टेंस h माइनस आर है, राइट। तो h माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब मैं कैपिटल, ये इसको थोड़ा एक्सपांड करने वाला हूँ, तो एच आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, तो एच आर माइनस एच स्क्वायर, राइट। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन में ये आर की वैल्यू प्लेस कर दूंगा, तो हो जाएगा V1/3 पाई आर, आर स्क्वायर था, टू एच आर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। अब यही है मेरा फंक्शन, एच के रिस्पेक्ट में फंक्शन है यही मेरा, तो हो जाएगा π/3 टू एच स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब, राइट। अब मैं आपको सॉल्यूशन में दिखा रहा हूँ कि मैंने आगे अब कैसे सॉल्व किया है। फंक्शन फाइंड आउट किया, एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया, एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट किया, उसके बाद एफ डैश एच को जीरो से कंपेयर कर लिया, तो मुझे एच की दो वैल्यू मिली। एच जीरो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी जीरो, राइट। तो मुझे एच की वैल्यू यहाँ से मिल गई, उसको मैंने एफ डबल डैश एच में डाल दिया, जो मुझे स्मॉलर देन जीरो वैल्यू दे रहा है। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट एच इज इक्वल्स टू 4r/3, राइट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये क्या है, लेट f be a function defined on a to b, right, such that f dash x greater than 0 for all x belongs to a comma b, then prove that f is an increasing function on a b। मैं क्या करूँगा, let x, मैं सपोज करूँगा let x1 and x2 belongs to a b where x2 is greater than x1। Since f is differentiable on AB, it is differentiable on x1, x2 and continuous on cap square bracket x1, x2 from mean value theorem, जो कि अभी हमारा कोर्स में नहीं है बट पढ़ना तो पड़ेगा, ये सम है कोर्स में। such that f dash c is equals to f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1। so
f of f dash c is equals to 0, so f of x2 minus f of x1 is equals greater than 0. f of x2 is greater than f of x1, so x2 greater than x1 implies is strictly increasing on ab. ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा क्योंकि उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3, 2, 1. Show that the height of the of cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r by root 3. ये एक स्फीयर है, इसके अंदर मैं एक सिलेंडर को इंस्क्राइब कर रहा हूँ, राइट। एक सिलेंडर इंस्क्राइब कर रहा हूँ, यह सेंटर ऑफ सर्कल जो है रेडियस आर की, और यह रेडियस ऑफ सिलेंडर जो कि है आर, और यह h/2 हाइट, और ये पूरी हाइट है h, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अकॉर्डिंग ये है 90 डिग्रीज, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर r² इज इक्वल्स टू r² प्लस h²/4. इसमें मैं स्मॉल आर की वैल्यू को स्मॉल आर को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, r² इज इक्वल्स टू r² माइनस h²/4, राइट। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, तो r की वैल्यू यहाँ पर डाल दूंगा r² माइनस h²/4 इंटू h², सॉरी h, राइट। तो मुझे वॉल्यूम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कुछ ऐसा मिल जाएगा, r²h माइनस h³/4. यही है मेरा f ऑफ h का फंक्शन, h माइनस h³/4. बस मुझे फंक्शन मिल चुका है, मैं आपको सॉल्यूशन में दिखा रहा हूँ। अब मैंने f डैश h फाइंड आउट किया, उसके बाद f डबल डैश h फाइंड आउट किया, जिससे मुझे वैल्यू दिए बिना ही मुझे नेगेटिव आंसर मिल चुका है। सो मैं लिख दूंगा लोकल मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद f डैश h को 0 से कंपेयर किया, तो मुझे h की वैल्यू मिल गई, ये रही। सो f इज मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू 2r/√3, और मैक्सिमम वॉल्यूम मैंने फाइंड आउट कर दिया f ऑफ फंक्शन ऑफ 2r/√3, राइट। तो फंक्शन में मैंने डाल दिया, तो मुझे वॉल्यूम कुछ इतना मिल रहा है। बस ये सम भी हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3, 2, 1. ये इस लेक्चर का लास्ट सम, जो कि प्रॉब्लम सम्स का लास्ट सम है। मिसलेनियस एक्सरसाइज के बाकी के सम्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाने वाला हूँ। ये लास्ट सम देखते हैं, उसके बाद लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, राइट। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha. मैं सबसे पहले कौन आपको दिखा रहा हूं, यह है कौन, यह है हाइट, हाइट ऑफ कौन, यह है हाइट। अब मैं सिलेंडर बनाने वाला हूं, इसके अंदर इंस्क्राइब कर रहा हूं, राइट। और ये पूरा रेडियस है r, ये रेडियस ऑफ सिलेंडर है, और ये भी r है, और ये है x
ये है x। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया हुआ है, राइट। अब ये पूरी हाइट है h, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा h माइनस एक्स, राइट। और अब मुझे रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो रेडियस हो जाएगी इक्वल्स टू h माइनस एक्स इंटू टेन अल्फा। रेडियस है h माइनस एक्स क्योंकि पूरी रेडियस है, राइट, इसीलिए मैंने रेडियस ऐसा लिखा है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मुझे मैक्सिमाइज करना है, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एक्स, क्योंकि हाइट h होता था बट हमारे क्वेश्चन में हमने x लिया है, राइट। सो पाई इंटू आर स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा h माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल्स टू पाई टेन स्क्वायर अल्फा इंटू एच स्क्वायर एक्स माइनस 2h एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। बस यही मेरा फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में, तो मेरा फंक्शन हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई टेन स्क्वायर अल्फा इंटू एच स्क्वायर एक्स माइनस 2h एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। बस मुझे फंक्शन मिल चुका है, अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, अब देख लीजिए। मुझे एफ ऑफ एक्स मिल गया, उसके बाद एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट किया, एफ डैश एक्स से एच की वैल्यू निकाली, पर एच इज इक्वल्स टू एक्स विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि एच माइनस एक्स वो ज़ीरो हो जाएगा रेडियस, राइट, इसीलिए नॉट पॉसिबल लिखा है मैंने। इसके बाद मैंने x इज इक्वल्स टू एच बाई थ्री वैल्यू लेकर एफ डबल डैश एच में पुट कर दिया, वो मुझे स्मॉलर देन ज़ीरो वैल्यू दे रही है। सो f इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू h बाई थ्री। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एट x इज इक्वल्स टू h बाई थ्री, सो f ऑफ फंक्शन h बाई थ्री, राइट। बस मुझे वॉल्यूम मिल गई यहाँ पर विच इज़ दिस। बस ये सब रिजॉल्व हो चुका है। इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। Do just what I do, and I hope you let me in, yeah.